हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे 10 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक, जो बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर का मेन फैब्रिक लिया है और इसमें 1.5 मीटर के लिए ये अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर को प्रेस कर देंगे और अस्तर की हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर के कोठी की कटिंग करेंगे। पहले हम कपड़े को प्रेस कर लेते हैं, फिर हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और जितनी भी आपको कोठे की लेंथ रखनी हो उतनी लेंथ आप कट कर लीजिए। यहाँ से मैं रखूँगी 12 इंच, तो 11 इंच का मुझे ऊपर का जो कोठा है वो रेडी होगा। आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा तो। और इसकी जो विड्थ है यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो जितनी थी उतनी मैंने रख दी है। अब इसको आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से हमें कट करना है। यहाँ से आपका चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए। उतना ही यहाँ पे हमें विड्थ में कपड़ा काटना है। तो यहाँ पे हम पहले जो मेज़रमेंट है चेस्ट का 4th पार्ट प्लस लूजिंग के लिए 2 इंच हम रख देंगे। अब यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर के लिए रखा है, यहाँ से 5.5 इंच आर्म होल के लिए रखा है। इसकी जो लेंथ है वो तो हमने 12 इंच पहले से रखी है, ताकि हमें जो 11 इंच का कोठा चाहिए इसके लिए। तो अभी यहाँ से 5.5 रखूँगी मैं और इस लाइन को इस लाइन से मिला दूँगी। अब हमारा जो चेस्ट का मेज़रमेंट है उसका हमें चौथा हिस्सा करना है। चेस्ट हमारी है 28 इंच, इसका हम 4th पार्ट करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पे मार्क करेंगे प्लस 1.5 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। इस तरह से वेस्ट का भी हमें 4th पार्ट करना है। वेस्ट हमारी 26 इंच है, 26 इंच का 4th पार्ट 6.5 आता है प्लस 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना है और दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। यहाँ से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो तिरछा कपड़ा है सबसे पहले मैं वो काट दूंगी। अब मैं आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। यहाँ पे ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, इसमें मैं स्लीव नहीं लगाऊंगी। तो ये गोलाई देने के बाद अब हमें नेक बनाना है। तो नेक के लिए हमें जो मेज़रमेंट है, नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच रखेंगे हम और बैक का जो नेक है वो 2.5 इंच रखूंगी मैं और फ्रंट का जो नेक है 4.5 इंच, 4.5 और बैक का 2.5 इंच और इस तरह से मैं बॉक्स बना देंगे। और आगे का जो नेक है वो मैं वी शेप दूंगी हल्का सा यहाँ पे और बैक का जो नेक है वो तो गोलाई में ही आएगा। तो ये सारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से इस तरह से स्केल को रखना है जहाँ से राउंड है और इस तरह से हल्का सा आधा इंच तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और सबसे पहले बैक का जो नेक है वो काटेंगे, बाकी की सारी मार्किंग है वो भी हम कट कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक का दोनों का पार्ट हम अलग करेंगे और फ्रंट का जो नेक है वो हम कट करेंगे और फ्रंट के जो आर्म होल की गोलाई है उसको भी हम कट कर देंगे। अब जो बैक का नेक है वहाँ से हमें हुक लगानी है बैक साइड। तो यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी और बीच में से सिर्फ कट कर देना है इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग करके। अब इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के फिर कट करेंगे। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ये है, तो इसको हम इसके ऊपर रख के कट कर लेंगे। थोड़ा सा हमने ज़्यादा कट किया है ताकि जब स्टिच करें तब ये जो नेट का कपड़ा रहता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है या फिर खींच जाता है। तो इसके लिए आप 1-1 इंच सब जगह से चारों ओर से ज़्यादा ही कट करें। अब इसकी जो घेर है उसकी कटिंग करते हैं। तो घेरे की जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो हमने रखी है, इसका जो ऊपर का कोटा है 11 इंच है, इसकी जो लेंथ है वो 23 इंच रखी है। टोटल जो लेंथ है वो 34 इंच आएगी, क्योंकि 11 इंच का हम कोठा रखेंगे। इसका कोठा है हमारा 11 इंच का। तो अब इसको बीच में से हम कट कर देते हैं। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है वो मैंने पन्ने के हिसाब से रखी है। अगर आपका पन्ना बहुत ज़्यादा है तो अब घेरा आपका जो भी कमर का हिस्सा है उससे डबल रख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो भी इसका पन्ना था उस हिसाब से मैंने इसकी जो घेर है उस हिसाब से रख दी है।
आपकी कमर की जो साइज़ आती है आप उससे डबल करके उतना भी रख सकते हो। आप अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसके हिसाब से आप कितना भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे जितनी भी इस पन्नी की चौड़ाई थी वो मैंने रख दी है। अब इसके नाप से ही हम इसके जितना ही हम इसका अस्तर काट लेंगे। और ये जो हमने ऊपर का कोठा कट किया था वो है ऊपर का पार्ट। तो अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रंट का नेक है वो हमें इस तरह से इसको पलटना है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने ये लाइनिंग का जो हमारा कपड़ा है वो मैंने रखा है इस तरह से, और बिल्कुल वी शेप जो हमने दिया है उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। हाफ हाफ इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है वी शेप में। अब बीच बीच वाला जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें मेन जो बीच सेंटर है वहाँ पे और जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम जो अंदर लाइनिंग का कपड़ा है उस पे हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो पहले से ही पलट के आप बाहर के जो मेन फैब्रिक है उस पे सिलाई लगा सकते हो, लेकिन इस पे सिलाई दिखती है जो मुझे नहीं अच्छी लगती है। इसके लिए मैं लाइनिंग वाले कपड़े पे ही हमेशा सिलाई लगाती हूँ। अब इसको जो मेन फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लाइनिंग को सेट करके चारों ओर हम सिलाई लगा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। बैक का पार्ट है वो भी हमें इसी तरह से इसको पलट देना है। फ्रंट का पार्ट जैसे ही हमें पलटाया वैसे ही हमें बैक का जो पार्ट है वो भी ऐसे ही पलटाना है। तो इस तरह से जो भी हमने हुक के लिए मेज़रमेंट रखा था वहाँ पे भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब इसको इस तरह से पलट देंगे। इसमें हम बीच वाली सिलाई नहीं लगाएंगे, जो लाइनिंग पे हमने सिलाई लगाई थी वो नहीं लगाएंगे। अब इसके शोल्डर जॉइंट करके मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर जो लाइनिंग है वो सेट करके चारों ओर हमें सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देना है। तो ये हर तरफ से हमने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब इसकी जो आर्म होल की साइड है, स्लीव वाली साइड है, उसको हम इस तरह से बिल्कुल आधे इंच पे हम पट्टी फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस तरह से दोबारा भी उसको फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से भी हमें हाफ इंच पे ऐसे ही इसको पलट के फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है। दोबारा इसको टर्न करके वापस इसको ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर का जो पार्ट था वो हमने रेडी कर दिया है। अब इसका जो नीचे का घेरा है वो हमें इस तरह से लगाना है। सबसे पहले इसमें जो एक्स्ट्रा साइड वाला जो नेट है वो हम कट कर देंगे, और बीच में हम एक मार्क कर देंगे, और यहाँ पे भी हम बीच में मार्क करके फिर यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर हमें इस तरह से छोटे छोटे यहाँ पे प्लेट्स लेनी है, और बीच सेंटर में जो हमने मार्किंग की थी वो ऊपर वाले पार्ट के बीच वाले सेंटर से मिला के फिर हमने बाकी की सारी प्लेट्स ले लेनी है, और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे साइड में सिलाई के लिए। तो इस तरह से ये ऊपर का जो पार्ट था घेरे का वो लगा दिया है। अब इसमें हमने जो लाइनिंग काटी थी, मतलब कि जो अस्तर का कपड़ा काटा था, वो हम इसके ऊपर इसी तरह से सेट कर देंगे। और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसमें भी हमने छोटी छोटी प्लेट्स ले ली थी। अब इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे।
अब हम इसकी साइड सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से साइड सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ से 5 इंच की दूरी पे एक मार्किंग करनी है और ऊपर वाली जो सिलाई है वो हम यहाँ तक ही लगाएंगे। नीचे कमर की साइड से हमने 5 इंच पे मार्किंग की है, वहाँ पे हमने वहाँ तक ही सिलाई लगानी है और ऊपर जो सिलाई है वो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को अच्छे तरह से चारों कपड़े अंदर जो मेन फैब्रिक का है वो और अस्तर का दोनों हमें अच्छे से सेट करके फिर हमें सिलाई लगानी है। वहाँ तक सिलाई लगाने के बाद सिलाई को हमने यूं ही रिटर्न ले लिया है और इस तरह से हमें यहाँ पे दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें कमर के नीचे वाले हिस्से से 5 इंच पर दूरी पे ही सिलाई लगानी है। 5 इंच पे आप मार्किंग लगा के फिर वहाँ तक ही आप सिलाई लगाइए और इस तरह से मैं डबल सिलाई लगा दूंगी रिटर्न लेके। तो साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे, पलट देंगे और मेन जो फैब्रिक है उसको इस तरह से रखेंगे, बाहर वाली साइड निकाल लेंगे और अस्तर वाला लाइनिंग वाला जो कपड़ा है उसको ऊपर की साइड कर दिया है हमने इस तरह से। और जहाँ तक ऊपर वाली सिलाई हमने लगाई है वहाँ से ही हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। सिर्फ जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, लाइनिंग पे नहीं लगानी है। लाइनिंग पे हम बाद में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। अब हमें लाइनिंग पे सिलाई लगानी है तो मेन जो अंदर वाला फैब्रिक है उसको अंदर इस तरह से सेट कर देंगे, अंदर की साइड कर देंगे, इसको अंदर इस तरह से रख देना है। अब हमें ऊपर वाली जो सिलाई है जहाँ तक हमने ली थी 5 इंच नीचे तक, वहाँ से हमें स्टार्ट करके ये सिलाई जो लाइनिंग पे लगाई है वो एंड तक हमें लगानी है। अब हमें दूसरी वाली साइड भी उसी तरह से सिलाई लगानी है। अब हमें नीचे वाली पट्टी फोल्ड करनी है। पहले हम लाइनिंग की पट्टी फोल्ड करेंगे। अब हम मेन फैब्रिक जो है हमारा उसकी हम इस तरह से पट्टी फोल्ड कर देंगे। ये कपड़ा पहले से ही हैवी डिज़ाइन वाला है तो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करोगे तो ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा और ये कपड़ा ऐसा है कि उसमें डिज़ाइन दिखेगी भी नहीं। इसके लिए मैंने ये सिंपल ही बनाया है, लेकिन सिंपल है लेकिन पहनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो ये जो ड्रेस है वो 8 से 10 साल की बच्ची को हो जाता है। तो आप भी ये ड्रेस बनाओ और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने बनाया कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।